अमेरिका के खुफिया विभाग के प्रमुख तुलसी गबार्ड जल्द ही भारत का दौरा करेंगी। उनका यह दौरा देश में 2 दिन का होने वाला है, 15 मार्च और 16 मार्च का। कौन है ये, इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। गबार्ड अमेरिका नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक हैं, जो हिंदू धर्म की प्रमोटर होने के साथ ही हमेशा से भारत से जुड़े हितों का समर्थन करती रही हैं। वे भारत और अमेरिका के बीच बेहद मजबूत रणनीतिक संबंधों की वकालत करती हैं। अब यहाँ यानी भारत आने के बाद तुलसी गबार्ड राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ ग्लोबल सिक्योरिटी पर चर्चा करेंगी और किन मुद्दों पर बात होगी और किन लोगों के साथ होगी, वो यहाँ पर आकर किन किन से मिलेंगी, इसकी भी जानकारी हम ले लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस खास बैठक में कौन कौन शामिल होगा अजीत डोभाल के साथ। अमेरिकी खुफिया विभाग के प्रमुख तुलसी गबार्ड, टॉप कैनेडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल डैनियल रॉजर्स और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के प्रमुख रिचर्ड मूर समेत करीब 20 देशों के शीर्ष खुफिया अधिकारी इस हफ्ते के अंत में नई दिल्ली में जुटने वाले हैं। यानी यहाँ होने वाली है ग्लोबल मीटिंग वाली बात, जहाँ कई देशों के अधिकारी इस मीटिंग में जुड़ने के लिए तैयार हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 16 मार्च को होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता अजीत डोभाल ही करेंगे। इसमें आतंकवाद और अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड और भारत के कई बाकी मित्र देशों के खुफिया प्रमुख शामिल होने वाले हैं। रिपोर्ट की माने तो सुरक्षा और खुफिया प्रमुख आतंकवाद के वित्तपोषण के साथ साथ साइबर अपराधों से निपटने के तौर तरीकों पर भी बात करेंगे। इस दौरान रूस और यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में संघर्ष के प्रभावों सहित अन्य वैश्विक चुनौतियों पर भी ध्यान दिया जाएगा और इस पर भी चर्चा की जाएगी। कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा के प्रमुख रॉजर्स की भारत यात्रा हरदीप सिंह निज्जर मामले को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में जारी तनाव के बीच इस वक्त हो रही है। किन मुद्दों पर बात होगी, ये भी अब हम विस्तार से समझ लेते हैं। ये जान लेते हैं कि भारत आने के बाद तुलसी गबार्ड किन मुद्दों पर चर्चा करने वाली है। यहाँ आने के बाद उनकी बैठकों के दौरान दोनों देशों के बीच खुफिया एजेंसियों के बीच कोलैबोरेशन बढ़ाने के अलावा आतंकवाद और शराब, विस्की, रम, बियर ऐसे एडिक्शन देने वाली चीजों के कारोबार पर रोक लगाने के प्लान्स पर चर्चा होगी। रिपोर्ट की माने तो अमेरिका में इल्लीगली लोगों को भेजने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना भी डिस्कशन का एक मुद्दा है, उस पर भी बात की जाएगी। ये भी एक अहम एजेंडा होने वाला है मीटिंग में चर्चा का। अब अमेरिका में रह रहे इल्लीगल माइग्रेंट्स की बात करें तो अमेरिका ने गैर कानूनी तौर पर रहने वाले भारतीयों को वापस भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी है। फरवरी 2025 में वॉशिंगटन में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक में उन एजेंसियों के खिलाफ साझा कार्रवाई की सहमति बनी थी जो गैर कानूनी तरीके से लोगों को अमेरिका भेजने में इन्वॉल्व्ड हैं पहले से। अगला मुद्दा खालिस्तानी हो सकता है। गबार्ड के सामने भारत खालिस्तानी समर्थकों की अमेरिका में चल रही गतिविधियों का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। बहुत संभव है कि अमेरिका की तरफ से खालिस्तान समर्थक आतंकवादी गुरप्तंत्र सिंह पन्नून की हत्या की साजिश का भी मामला भी उठाया जा सकता है। इस मामले में 2 भारतीयों की गिरफ्तारी भी हुई है। एक भारतीय जो चेक गणराज्य में पकड़ा गया था, उसे प्रत्युत्पन्न करके अमेरिका ले जाया गया है, जबकि दूसरे साजिशकर्ता की गिरफ्तारी भारतीय एजेंसियों ने की है। इस मामले में पूर्व की जो बाइडेन की सरकार भारत पर काफी दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी। माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन इस मामले को ज्यादा तूल देने के मूड में फिलहाल नहीं है। अब ये भी जान लेते हैं कि तुलसी गबार्ड का भारत के बाद क्या प्लान है। गबार्ड हिंदू प्रशांत क्षेत्र की यात्रा पर निकल रही हैं। यात्रा की शुरुआत होनोलुलु से करेंगी, जहां हम अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा सैन्य अड्डा है। इस दौरान वे जापान, थाईलैंड और भारत आएंगी। भारत की यात्रा के बाद वे फ्रांस में भी कुछ समय के लिए जाएंगी। भारत में गबार्ड की विदेश मंत्री S जयशंकर, NSA अजीत डोभाल के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात होने की संभावना जताई जा रही है। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।